पलटी है और उसमें अभी तक मेरी जानकारी के हिसाब से 6 बच्चों की डेथ हुई है। बाकी कुछ बच्चे हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी भी की गई है, कुछ ऐसे जिनका इलाज अभी चल रहा है। डॉक्टर्स की टीम, चूँकि कनीना छोटा स्थान है, कुछ बच्चों को रेवाड़ी किया गया है, रेफ़र किया गया है और वहाँ के आसपास के जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं उनको भी वहाँ भेज दिया गया है और तुरंत जो सहायता उपचार है वो सब किया जा रहा है। उन बच्चों का जो भी कुछ उपचार में खर्च होगा वो सारा खर्च जो है सरकार के द्वारा किया जाएगा। किसी प्रकार का जो उपचार होगा अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया वो उपचार कराएंगे और जिन बच्चों की डेथ हुई है उनको भी उचित मुआवजा दिया जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री भी ध्यान उधर कर रहे हैं, हमारे हेल्थ मिनिस्टर कमल गुप्ता जी से मेरी बात हुई है, उनका भी बना हुआ है वहाँ संपर्क, और हमारी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं मैडम लतिका, मैडम स्कूल पे क्या कार्रवाई की जाएगी सर? सीमा त्रिखा जी वो भी वहाँ गई हैं, स्वयं पहुँच गई हैं और एफआईआर हो गई है। अब एफआईआर होने के बाद जिस स्कूल की बस है उस ड्राइवर का कितना दोष है, उस नाते से जब एक तुरंत जो प्रारंभिक जो इंक्वायरी होगी उस इंक्वायरी के बाद उसका निर्णय लिया जाएगा। निश्चित रूप से दोषी को किसी को बख्शा नहीं जाएगा। स्कूल बस कंडम थी सर, आज छुट्टी के बावजूद स्कूल लगाए जा रहे हैं। सारी बातें ध्यान में हैं। ये बहुत बड़ा एक उल्लंघन है नियम का कि आज ईद की छुट्टी है सारे प्रदेश में, फिर भी स्कूल में बच्चे आ रहे थे, बस लेके आ रही थी, इसका संज्ञान लिया जाए। हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले के अंदर जो आज बस दुर्घटना हुई है बेहद ही चिंता का विषय है, क्योंकि ईद की छुट्टी के दिन किस तरीके से स्कूल का संचालन हो रहा है ये अपने आप में एक इंक्वायरी का पार्ट है। और मैं तो चाहूँगा कि हरियाणा सरकार तुरंत इस पे एक एसीएस एजुकेशन के अंदर कमेटी भी बनाए और मॉनिटर करे कि ये इंसिडेंट कैसे हुआ है, छुट्टी वाले दिन क्यों स्कूल का संचालन किया गया, और भी स्टेट में कितने ऐसे स्कूल थे जिनने इस हॉलिडे की वायलेशन कर आज बच्चों को बुलाया है। प्लस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी इसको मॉनिटर करे कि क्या जो व्हीकल था वो सारे सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो कर रहा था। उन सभी बच्चे जो दुर्घटनाग्रस्त हैं या जिनका निधन हुआ है, हमारे पार्टी के सीनियर सदस्य भी वहाँ पहुँचे हैं। मैंने बहादुर सिंह जी से भी बात करी है, उनको भी मौके पर बोला है कि मिलकर जो भी मदद मेडिकली भी और जिस प्रकार की भी चाहिए होगी हमारी तरफ से भी पूरा उसके अंदर उनका साथ रहेगा। और क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जहाँ नन्हे मुन्ने बच्चों की जान की हानि आज हुई, इसकी गंभीर इंक्वायरी है। ड्राइवर ने शराब पी रखी थी, ऐसा शिक्षा मंत्री कंफर्म कर रही है, कैसे देखिए? घटना क्या हुई है तथ्य तो मेरे आगे नहीं आए। शिक्षा मंत्री का दायित्व बनता है कि वो इसको अंतिम पॉइंट तक इंक्वायर करे और आने वाले भविष्य में भी इस तरह के जो ड्राइवर्स हैं या जिस घटना की वजह से दुर्घटना हुई है, इन सारे पैरामीटर्स के लिए मापदंड बनाने का काम है, कुछ माइनर एब्रेजन है, स्टेबल है। एक बारी आप मुझे दिखा दीजिए समझल भी नहीं। आज महेंद्रगढ़ कनीना में स्कूल बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से मैं बहुत आहत हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं जिन्होंने इस हादसे में अपने बच्चों को खोए हैं। स्थानीय प्रशासन घायलों के देखभाल के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। इस हादसे की जांच करवा करके जो भी दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि बच्चों को जो जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उन परिवारों को उचित मुआवजा, और जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, घायल हैं, उनके इलाज के लिए भी सरकार पूर्ण रूप से उनकी देखभाल के लिए तैयार है। और मैंने ऐसे आदेश भी कहा है कि वहां पर देखें। हमारी मंत्री महोदय भी वहां मौके के ऊपर पहुंची है और वहां जाकर के पूरा प्रशासन भी वहां पर गया है। सुबह जब ये दुर्घटना हुई है उसके तुरंत बाद सारी जानकारियां आई हैं
और जानकारी के बाद हमने जो भी दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना हुई है और जो अब तक जानकारी मिली है 6 बच्चों की तो मृत्यु हो चुकी और कई घायल हैं, सीरियस हैं। और ये जो है ड्राइवर ने केवल पूरी तरह से ड्राइवर की लापरवाही है। और जैसे वहां से अब तक मेरे को खबर आई है कि उसने सुबह शराब पी रखी थी, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया कि आज जा कहाँ रहे थे। वो ईद की छुट्टी है, वो कहाँ बच्चे जा रहे थे, ये सब जांच का विषय है। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य है, ईश्वर से यही प्रार्थना में उनके ऐसी घटना और कभी ना घटे, दुखद घटना। जैसा भी उनके परिवारजनों से हमारी सहानुभूति है और उनसे जो भी हमारे से होगा तो उसके उनकी सेवा करेंगे। बहुत ही दुखद घटना हुई है और दिल दहलाने वाली घटना है और आज कुछ मासूम बच्चों की जान भी गई है और आज इस मत्रिका हॉस्पिटल के अंदर भी 12 बच्चे एडमिट हैं। 5 आईसीयू में हैं और 7 जनरल वार्ड में हैं। तो अभी उनके जनरल वार्ड के जो बच्चे हैं उनसे मैं मिल के आया हूँ और मैं जिन बच्चों की जान गई है उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ और जो बच्चे अभी दाखिल हैं उनकी रिकवरी के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जल्दी से ठीक हों। और जो भी आपके स्कूल की जो लापरवाही हुई है, चाहे वो स्कूल प्रशासन की हो चाहे किसी कर्मचारी की हो, तो उसके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। चाहे उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना हो, चाहे उसकी एप्लीकेशन कैंसिल करनी हो। और डॉक्टर्स सीएम साहब से मैंने कह दिया है कि जो बच्चे यहाँ एडमिट हैं उनके इलाज में किसी तरह की कोताही ना बरती जाए। और हॉस्पिटल के प्रशासन से मैंने कहा है कि अगर किसी तरह की कोई गंभीरता दिखे तो उसको हायर सेंटर पर भी रेफर किया जाए। सब किस तरह से कहेंगे कि आज ईद का दिन है, छुट्टी है, यदि छुट्टी के दिन स्कूल बंद रखा होता शायद वो जान ना जाता। तमाम प्रदेश के स्कूल खुले, क्या सरकार की संलिप्तता ना मानी जाए इसमें? ये देखो, सरकार की संलिप्तता नहीं है, उनकी लापरवाही है। सरकार के जो कानून है उनकी अवहेलना की है, तो उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई बनती है, कार्रवाई हम करेंगे। सर, रेवाड़ी में बहुत से स्कूल खुले हैं, कहीं ना कहीं मैं बता तो रहा हूँ कि ये जो प्राइवेट स्कूल हैं जो सरकार के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत बड़ा एक हादसा हुआ है और ये आगे भविष्य में इस तरह की घटना ना घटे, इसके लिए जो भी स्कूल इस तरह की लापरवाही करते हैं उनके खिलाफ अभी क्या अपडेट मिली? अभी आपने बात भी की होगी एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की? देखो, बच्चों से मैंने पूछा भी किस तरह से ये घटना घटी, तो कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि ड्राइवर बड़ी फास्ट चला रहा था और ड्राइवर ने शराब पी रखी थी और आगे कुछ आया भी नहीं, इम्बैलेंस होगी गाड़ी, जैसे स्पीड हाई स्पीड की वजह से। तो निश्चित तौर पर ड्राइवर की इसमें गलती तो है, तो इसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। सरकार किस तरह से राहत देने का काम करेगी? क्योंकि आदेश भी आए कि जो इलाज का खर्च सरकार वहन करेगी। सरकार करेगी, वो तो हमने सीएमओ से कह दिया कि जो भी खर्चा है वो सरकार की तरफ से किया जाएगा। जो महेंद्रगढ़ के का ये जो स्कूल का बस हादसा हुआ है, बहुत ही द्रवित करने वाला और दिल को दुखाने वाली एक बहुत ही दुखदायी घटना है। मैं दिवंगत सभी आत्माओं के प्रति परमात्मा के श्री चरणों में विनती करता हूँ, सभी परिजनों को संबल दे। और निश्चित रूप से मैंने जो हमारे विभाग के उच्च अधिकारी हैं उनको जांच के आदेश दिए हैं। हम एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी भी बनाने जा रहे हैं, जहां से एक अच्छे सीनियर ऑफिसर की नेतृत्व में पूरी घटना की हमें बारीकी से जांच करके बताएंगे। और हमने लोकल जो डीटीओ हैं उनको भी आदेश दिए हैं, वो अपनी तरफ से स्कूल के ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए जो है FIR रजिस्टर कराएंगे। और हमारा जो अधिकारी इसमें संलिप्त पाया गया, लापरवाही, इसने बस की डॉक्यूमेंट पूरे थे नहीं चेकिंग की है, ऐसे एक अधिकारी को भी सस्पेंड करने के लिए हम जो है एक कमेटी बनाकर जो है कार्रवाई कर रहे हैं। और मैंने उच्च अधिकारियों को जांच के आदेश दिए हैं, कड़ी जांच होगी, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जो भी इसमें दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। क्यों नजर नहीं गई प्रशासन की? देखिए, ये संज्ञान में आया कि ये प्राइवेट स्कूल जो है आज छुट्टी के दिन चला रहा है, इस पे एक्शन बिल्कुल लिया जा रहा है।
और छुट्टी होने के बावजूद चलाया गया, इसलिए इसकी मान्यता रद्द करने के लिए भी ऊपर भेज दिया गया प्रपोजल। कितने लोगों के बच्चों के मरने की पुष्टि अब तक प्रशासन की तरफ से है? अभी तक 6 कैजुअलिटीज हुई हैं। शिक्षा मंत्री ने 7 की पुष्टि की है। 6 की ऑफिशियल पुष्टि हम कर और सकते घायल हैं। कितने हुए? घायल बच्चे अभी अंडर ट्रीटमेंट है। थोड़ी आइडिया। हमारे 11 बच्चे मातृका हॉस्पिटल रेवाड़ी में चल रहा है अंडर ट्रीटमेंट, 2 बच्चे का कनीना में चल रहा है और कुछ 2-3 बच्चे और हैं जिनके पेरेंट्स उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए हैं, लेकिन अभी किसी की जान को खतरा नहीं है और बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट जो है सरकार के द्वारा उनका कराया जा रहा है। स्कूल संचालक की गिरफ्तारी पूरे थे इनके, बस जो है इसके डॉक्यूमेंट, फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह। जी, उनकी इंक्वायरी कराने पे यही पता चला है कि डॉक्यूमेंट्स में भी कमी थी, इसीलिए एफआईआर जो है स्कूल प्रशासन के ऊपर भी की जा रही है ड्राइवर के साथ। इंश्योरेंस भी एक्सपायर हो गया था। जी, वो संज्ञान में आया है ये इंक्वायरी पर कि ये सारे कागजातों में भी कमी थी। मैम, किसी को अरेस्ट किया गया है अभी तक कुछ? बिल्कुल जी, पुलिस की कार्यवाही चल रही है, अरेस्ट भी हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए मैं नहीं बता सकती, लेकिन कार्यवाही पुलिस की बिल्कुल मुस्तैदी से हो रही है। आगामी